दोस्तों, चीन से तनाव के बीच भारत सरकार लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही है। पिछले 1 महीने के अंदर भारत ने सेनाओं को मजबूत करने के लिए दुनिया भर से आधुनिक हथियारों की खरीदारी की है। फ्रांस से भारत को 5 राफेल भी मिल जाने से वायुसेना की ताकत दोगुनी हो गई है। जमीन और हवा के मामले में तो भारत ने अभेद किला तैयार कर लिया है। अब बारी है पानी की, तो अब मोदी सरकार नौसेना को मजबूत करने में जुट गई है। हिंद महासागर में चीन पाक के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारतीय नौसेना ने अपनी मारक क्षमता को बढ़ाने की तैयारियों को तेज कर दिया है। नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 अत्याधुनिक पनडुब्बियों को बनाने का काम तेज किया जाएगा। मेक इन इंडिया की तर्ज पर इस प्रोजेक्ट में नौसेना के लिए अत्याधुनिक पनडुब्बियों को बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट 75I के तहत बनेंगी 6 पनडुब्बियां। स्टेल्थ तकनीक से लैस होंगी पनडुब्बियां। दोस्तों, भारत समंदर में अपनी ताकत को बढ़ाने की तैयारी में लग गया है। चीन और पाक को हिंद महासागर में डुबोने के लिए भारत अपनी मारक क्षमता के साथ साथ निगरानी क्षमता भी बढ़ा रहा है। मेक इन इंडिया के तहत अब नौसेना के लिए भारत में ही करीब 45,000 करोड़ रुपए की लागत से 6 75I पनडुब्बियां बनाई जाएंगी। पनडुब्बी निर्माण के लिए चुनी गई 5 कंपनियों में से 2 भारतीय कंपनियों में L&T समूह और सरकारी मजगांव डॉक्स लिमिटेड शामिल है। पनडुब्बी निर्माण की परियोजना को मेक इन इंडिया पहल के तहत सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है। इसके अलावा P75I परियोजना के लिए चुनी गई 5 कंपनियों में थाईस्ट्रेन ग्रुप मरीन सिस्टम्स जर्मनी, नवंतिया स्पेन और नेवल ग्रुप फ्रांस शामिल है। ये पनडुब्बियां रडार की पकड़ में नहीं आने वाली स्टेल्थ तकनीक से लैस होंगी। इससे पहले 31 जनवरी 2018 को मेक इन इंडिया के तहत भारत में निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी INS करंज नौसेना के बेड़े में शामिल हुई थी। ये पनडुब्बी भी प्रोजेक्ट 75I का हिस्सा थी। करंज एक स्वदेशी पनडुब्बी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत तैयार की गई है। करंज पनडुब्बी कई आधुनिक फीचर्स से लैस है। नौसेना के लिए क्यों अहम था प्रोजेक्ट 75I? 1997 में भारत के रक्षा मंत्रालय ने 24 सबमरीन के अधिग्रहण करने का एक प्लान मंजूर किया था, जिसको प्रोजेक्ट 75 का नाम दिया गया था। लेकिन सरकार ने 2 सालों तक इसको ठंडे बस्ते में डाले रखा था। 1999 में कारगिल युद्ध के बाद सरकार की तरफ से कैबिनेट कमेटी और स्क्योर कमेटी ने इसको मंजूरी दी थी। इसके तहत 30 सालों के अंदर 2 पैरेलल प्रोडक्शन लाइन शुरू कर 12 सबमरीन्स का निर्माण किया जाएगा। दरअसल सरकार ने पुराने मसौदे को नए प्लान के साथ मंजूर किया था। इसके लिए प्रोजेक्ट 75I के तहत सबमरीन का निर्माण और प्रोजेक्ट 75I के तहत दूसरे विदेशी निर्माताओं से इसकी तकनीक का ट्रांसफर शामिल था। INS कलावरी प्रोजेक्ट 75I का ही हिस्सा था। इस सबमरीन को 2 साल पहले भारतीय नौसेना को सौंपा गया था। जब 2017 में इस परियोजना के लिए निविदा जारी की गई थी, तब दुनिया की 4 बड़ी विदेशी कंपनियां सामने आई थीं। इनमें फ्रांस की कंपनी नावन ग्रुप, रूस की रोसोबोरोन एक्सपोर्टर्स रूबिन डिजाइन ब्यूरो, जर्मनी की थ्रीसेन ग्रुप मरीन सिस्टम्स और स्वीडन की साब ग्रुप शामिल थी। सालों से लटक रहा था प्रोजेक्ट 75I। दरअसल 2014 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने यह तय किया था कि सभी 6 सबमरीन्स का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। इस पर 53,000 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान लगाया गया था, जो मामला टलते टलते साल 2018 तक बढ़कर 630 बिलियन हो गया था। ये प्रोजेक्ट पिछले कई सालों से अटका पड़ा हुआ था। इसे लेकर 2017 में दोबारा बातचीत शुरू हो गई थी, जिन्हें मेक इन इंडिया कैटेगरी के तहत बनाने की योजना थी। जिस भी विदेशी साझेदार के साथ इन पनडुब्बियों को बनाने के लिए समझौता होगा, उन्हें इसे भारतीय पार्टनर के साथ मिलकर देश में ही इन्हें बनाना होगा। इसके तहत सभी सबमरीन मजगांव डॉक, हिंदुस्तान शिपयार्ड, कोचीन शिपयार्ड में तो कुछ प्राइवेट पार्टनर्स के साथ मिलकर बनाई जानी थी। इसके निर्माण के लिए फ्रांस की कंपनी को RFI भी इशू किया गया था। पिछले साल 40,000 करोड़ का बजट इसके लिए रखा गया था। अप्रैल 2019 में ही इसको लेकर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का इशू किया गया था। इसके तहत सबमरीन को जमीन पर हमले के लिए और एंटी शिप क्रूज मिसाइल युक्त बनाना था। हालांकि अब ये प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है और माना जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में भारत को ये अत्याधुनिक पनडुब्बियां मिलने लगेंगी। इससे समंदर में भारत की ताकत तो बढ़ेगी ही,
साथ ही इस इलाके में चीन की चालबाजियों पर भी नजर रखी जा सकेगी।